Now we'll discuss the classification given by Mendeleev, which is known as Mendeleev's classification, which is based on Mendeleev's periodic law. After the rejection of an octave rule, we know that octet rule has been rejected, Newland's octet rule. But still, many scientists search for the pattern that correlates the properties of elements along with the atomic masses. न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल फेल हो गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया. बट स्टिल बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जो एक कोरिलेशन ढूंढ रहे थे विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड एटॉमिक मासेस. और उनमें जो सबसे बढ़िया सक्सेस जिसको मिला वो है डिमिट्रिव मेंडेलीव. मेंडेलीव जो था एक रशियन साइंटिस्ट और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर, हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. इनकी जो एफर्ट है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन वो इमेंस, बहुत सॉलिड कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. यहाँ पर मेंडेलीव ने कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया एंड आल्सो दे हैव बीन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, वो हम देखेंगे थ्रू मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन. When Mendeleev started his work, 63 elements were known at that time. जब मेंडेलीव ने अपना क्लासिफिकेशन शुरू किया था तो वो टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन एलिमेंट्स के तौर पर थे. अब उन्होंने ये 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करने की शुरुआत करी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के साथ साथ मेन इंपॉर्टेंस दी गई सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज पर. ये नॉन 63 एलिमेंट्स को कार्ड पर मेंशन किया गया. ये कार्ड पर इनकी प्रॉपर्टीज को मेंशन किया गया और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कार्ड्स को एक पैटर्न में स्टैक किया गया, एक कॉलम में स्टैक किया गया. दूसरे जो कार्ड्स थे जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी थी उनको दूसरे पैटर्न में, मतलब दूसरे कॉलम में स्टैक किया गया. आफ्टर स्टैकिंग ऑल द 63 एलिमेंट्स, उन्होंने देखा कि भाई नोन सारे एलिमेंट्स को पोजीशन मिल गई है कार्ड पैटर्न में स्टैकिंग के बाद, और ये सारे एलिमेंट्स जो है उनको क्लासिफाई किया गया था अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज. सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज में अरेंज करने के बाद उन्होंने ये भी देखा कि जो एलिमेंट पीरियोडिकली अरेंज हो रहे हैं रो वाइज, उनमें कंसेक्यूटिव इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास का ये जो कंसेक्यूटिव इंक्रीज देखने को मिला और सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये था बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स गिवन बाय मेंडेलीव. लेट्स सी. When Mendeleev started his work, 63 elements were known at the time. He examined the relationship between the atomic masses of elements and their physical and chemical properties. Among the chemical properties, Mendeleev concentrated the compound formed by the elements reacting with oxygen and hydrogen. Most important. Oxygen और hydrogen ज्यादा reactive elements हैं. वो कोई भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. तो मेंडेलीव ने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया था, जो बाकी के एलिमेंट्स थे उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया गया. ये एलिमेंट्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो टाइप के कंपाउंड्स बने, ये कंपाउंड के बेस पर ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म में. अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहला जो रो आपको देखने को मिलेगा मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, यहां पर आपको कुछ ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स देखने को मिलेंगे. ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ये इंडिकेट करते हैं कि ये कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो R2O टाइप के ऑक्साइड्स पोजेस करते हैं. R2O, where R represents element. से फॉर एग्जांपल यहां पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ का जो कंपाउंड है वो कौन सा होता है बच्चे लोग? H2O. सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते कौन से फॉर्म में? Na2O. लिथियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते कौन से फॉर्म में? Li2O. यहां इसका मतलब यह है कि सारे एलिमेंट्स जो है उनके ऑक्साइड R2O टाइप के होंगे. सिमिलरली जो यहां एलिमेंट्स है उनके ऑक्साइड RO टाइप के होंगे, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड होगा BeO, मैग्नीशियम होगा MgO. यहां जो एलिमेंट है उनके ऑक्साइड्स होंगे R2O3 टाइप के ऑक्साइड्स. बेरिलियम का बोरोन का ऑक्साइड होता है B2O3. एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3. आप जानते हो एल्यूमिना जिसको कहते हैं. ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की सिमिलरिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया था. किसने? मेंडेलीव ने. और ये तरीके से नोन 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज क्लासिफाई कर दिया गया इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल.
मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की नोटवर्दी फैक्ट्स हम डिस्कस करें उससे पहले जरा एक बार टेबल को ध्यान से देख लेते हैं। ये टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप कहा जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल रोज है दे आर कॉल्ड पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड है। अगर आप कॉलम देखोगे तो कॉलम में दो हिस्से हैं, ए बी टाइप ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, ग्रुप 3A, ग्रुप 3B, सो ऑन अप टू 7th ग्रुप। जबकि 8th ग्रुप में कहीं पर भी ए बी जैसा पोर्शन नहीं है, जो कि 8th ग्रुप के एलिमेंट्स में तीन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। ट्रांजिशन सीरीज है ये। नॉन सारे 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यू कैन ऑब्जर्व, सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम जिसका एटॉमिक मास 6.9 ऑलमोस्ट 7 है, 9, 10, 12, 14, 15, 18 कंटिन्यूअस इंक्रीज यू कैन ऑब्जर्व इन एटॉमिक मास। क्लियर? लेकिन कुछ जगह डिस्क्रिपेंसीज भी है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर मेंडेलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस को ध्यान में नहीं भी लिया है। लेट्स सी हियर कोबाल्ट एंड निकल, जहां पर कोबाल्ट को एटॉमिक मास 58.93 है जबकि निकल का 58.71 है। होना ये चाहिए कि निकल पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, लेकिन ये तरीके से उसने क्लासिफिकेशन नहीं दिया मेंडेलीव ने। मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन जो था वो था बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसीलिए कोबाल्ट और रोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है उसके बेसिस पर कोबाल्ट पहले आएगा, निकल बाद में। He was too brave, वो ब्रेव था। अपनी कुछ चीजों को उन्होंने अपने ड्रॉबैक ना बनते हुए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कुछ पोजीशंस खाली रखी थी और ये प्रेडिक्शन किया था कि इन फ्यूचर ये पोजीशंस जो है उसके लिए कुछ नए एलिमेंट्स फाइंड होंगे। ये एम्प्टी पोजीशंस को उनके लिमिटेशंस के तौर पर ना करते हुए उन्होंने वहां पर प्रेडिक्शन कर दिया कि यहां पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इन नियर फ्यूचर फाइंड होंगे और उनको सक्सेसफुली यहां पर रखा जाएगा। और वो जो एलिमेंट्स थे वो थे गैलियम एंड जर्मेनियम। गैलियम जो एल्यूमिनियम के नीचे है और जर्मेनियम जो सिलिकॉन के नीचे है। ये दो पोजीशन जो थे वो एम्प्टी पोजीशंस थे इनिशियली इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, और ये प्रेडिक्शन किए गए थे कि यहां पर इनके जैसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स फाइंड होंगे। लेटर ऑन उनको गैलियम और जर्मेनियम के तौर पर डिस्कवर किया गया। एल्यूमिनियम के नीचे वाले एलिमेंट को एक्का एल्यूमिनियम नाम दिया था मेंडेलीव ने। एक्का का मतलब होता है नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम एंड नेक्स्ट टू सिलिकॉन। सो दिस एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन ये प्रेडिक्शंस थे मेंडेलीव के, जो गैलियम और जर्मेनियम के फॉर्म में बाद में डिस्कवर भी हुए, जिनको मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नोटवर्दी फैक्ट्स में इंक्लूड किया गया है। तो ये था मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन। मेंडेलीव की क्लासिफिकेशन के लिए बात करें तो मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन Mendeleev's periodic law, and the statement of Mendeleev's periodic law is the physical and the chemical properties of the elements are in the periodic function of their atomic masses. The physical and the chemical properties of the elements are in the periodic function of their atomic masses. In short, उसका जो क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक मास बेस्ड क्लासिफिकेशन था। आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है उसको नोट डाउन कर लिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच इज नोन एज Mendeleev's periodic law. Sorry, the statement of Mendeleev's periodic law, which states that the properties of the elements, are periodic function of their atomic masses. This statement is called Mendeleev's periodic law. मैंने इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखा था, physical and the chemical properties of the elements are in the periodic function of their atomic masses. The statement is known as Mendeleev's periodic law. मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन था इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के बेसिस पर ये सबसे बढ़िया एफर्ट था टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। हमने मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल भी डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नोटवर्दी फैक्ट्स और अचीवमेंट्स ऑफ अ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव की क्लासिफिकेशन में मेंडेलीव के अचीवमेंट्स क्या है, ये क्लासिफिकेशन की स्पेशलिटी क्या है, लेट्स सी।
कुछ स्पेशलिटीज मैंने डिस्कस कर ली अभी आपके साथ, लेकिन while developing the periodic table at a few instances where Mendeleev had placed the element with a slightly greater atomic mass before the element having slightly lower atomic mass, हमने एक एग्जांपल अभी डिस्कस किया, जैसे मैंने कहा था कि कोबाल्ट और निकल के केस में ये हुआ। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है, निकल जिसका एटॉमिक मास 58.7 है। कोबाल्ट को प्लेस किया गया है बिफोर निकल, होना क्या चाहिए, कोबाल्ट शुड बी आफ्टर निकल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे बहुत से इंस्टेंस है जहां पर बोल्ड डिसीजन लिए हुए हैं और सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टिक करते हुए ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। फर्दर Mendeleev left some gaps in the periodic table, as I mentioned, कि जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ गैप्स थे। कहां गैप थे? बिलो द एल्यूमिनियम एंड बिलो द सिलिकॉन, व्हिच इज नोन एज एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन्स। This gap, instead of looking upon this gap as a defect, ये gaps को defect के तौर पर देखने के बजाय Mendeleev boldly predict the existence of some elements that has not been discovered at the time. Mendeleev named them by prefixing the Sanskrit numeral called eta next to 1 2 in the manner of preceding element in the same group, मतलब उसके बाद वाला एलिमेंट जो है सेम ग्रुप में, उसके तौर पर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुए लेटर ऑन। मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन इतना स्पेशल था कि वो टाइम पर नोन एलिमेंट्स जो थे उनके अलावा अननोन एलिमेंट्स, उनका भी उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया कि भाई इन फ्यूचर ये एलिमेंट्स फाइंड होंगे। चलो एलिमेंट्स तो फाइंड होंगे, उनका प्रिडिक्शन तो कर दिया, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज भी उन्होंने जो थे वो प्रिडिक्ट किए थे। उन्होंने ये प्रिडिक्शन दिया था कि जो मेरा एक्का एल्यूमिनियम होगा उसका एटॉमिक मास 68 होगा, और लेटर ऑन जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो ये देखा गया कि गैलियम का एटॉमिक मास 69.7 था। उन्होंने कहा था जो एक्का एल्यूमिनियम होगा उसका जो ऑक्साइड होगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ E2O3, और गैलियम का ऑक्साइड जो है वो Ga2O3 था। उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जो उसका क्लोराइड फॉर्मेशन होगा वो ECl3 के फॉर्म में होगा। E मतलब जो एल्यूमिनियम के बाद वाला एलिमेंट है एक्का एल्यूमिनियम उसके लिए, और गैलियम क्लोराइड का फॉर्मूला GaCl3 भी है। तो ये प्रॉपर्टीज भी उन्होंने जो थी वो प्रेडिक्ट करी थी, और ये है नोटवर्दी फैक्ट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो कन्विंसिंग एविडेंस थे, ये यूजफुलनेस और करेक्टनेस इंडिकेट करते थे फॉर द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कि भाई मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कितना यूजफुल है और कितना करेक्ट है। इसके अलावा इसके नोटवर्दी फैक्ट्स, या हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस जो था मेंडेलीव का, उसको प्रूव करते हुए एक और चीज है जहां पर नोबल गैसेस वो टाइम पर नोन नहीं थी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, कोई भी नोबल गैस वहां पर नोन नहीं था। मेंडेलीव की क्लासिफिकेशन के बहुत सालों बाद ये गैसेस जो है वो फाइंड होते गए, लेकिन ये नोबल गैस को जब क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी तो विदाउट डिस्टर्बिंग द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना करते हुए ये सारे एलिमेंट्स जो नोबल गैसेस थे उनको एक अलग से एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जगह मिल गई अलग ग्रुप में, और ये इंडिकेट करता है कि भाई कितनी करेक्टनेस थी इन द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द मेंडेलीव। So these are the noteworthy facts of Mendeleev's periodic table. Number 1, उसने boldly कुछ एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंजमेंट ना करते हुए सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दी, और कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गलत फाइंड हुए हैं ऐसी भी प्रेडिक्शन उन्होंने किया था। सेकेंडली, कुछ एलिमेंट्स जहां पर पीरियोडिक टेबल में जगह खाली थी, बोल्डली उन्होंने ये प्रेडिक्ट करा था कि ये एलिमेंट्स जो है वो इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, और कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी उन्होंने यहाँ पर प्रेडिक्ट करके रखी थी। ये एलिमेंट्स थे एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। एक्का एल्यूमिनियम मींस गैलियम, एक्का सिलिकॉन मींस जर्मेनियम। इसके अलावा जो थर्ड फैक्ट है जहां पर हमने ये देखा कि नोबल गैसेस वो टाइम पर नोन नहीं थे, बट उसके बाद जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई ये सारे नोबल गैसेस एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल अरेंज हो गए विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ द अरेंजमेंट गिवन बाय द मेंडेलीव इन इट्स क्लासिफिकेशन। सो these are the noteworthy facts of Mendeleev's periodic table. Moving forward with the limitations of Mendeleev's classification. जहां इतनी सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है वहां कुछ लिमिटेशंस भी है मेंडेलीव के क्लासिफिकेशन की, और एक लिमिटेशन तो ऐसा है जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी अभी एट प्रेजेंट एज इट इज है, रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडेलीव क्लासिफिकेशन में हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस पोजीशन करा गया नहीं है, प्रॉपर प्लेस असाइन नहीं करी गई। हाइड्रोजन की प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन shows similarity with the alkali metals and also showing the similarity with the halogens.
हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स को बिलोंग करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हाइड्रोजन के साथ उसको सिमिलरिटी शो करती है, और इसीलिए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई भी पोजीशन को फिक्स किया गया नहीं है, एंड दैट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन वी कैन कंसीडर एज अ limitation of Mendeleev's periodic classification. The second challenging fact is discovery of isotopes. Isotopes क्या होता है? Isotopes are those species which are having same atomic number but different atomic masses. जिनके atomic number same है लेकिन atomic masses different है. ये आइसोटॉप्स की जो डिस्कवरी हुई, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स, ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स में एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन तो बेस्ड था एटॉमिक मास पर, और इसीलिए पोजीशन ऑफ आइसोटॉप इन अ पीरियोडिक टेबल अराइजिंग अ क्वेश्चन अगेंस्ट द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द मेंडेलीव. तो ये जो दो हम कह सकते हैं that are the limitations for the Mendeleev's classification. Number 1, position of hydrogen, and number 2, the inclusion of the isotopes in a periodic classification given by the Mendeleev. So these are the two limitations for the Mendeleev's classification. Otherwise आप जानते हो बहुत स्पेशल क्लासिफिकेशन है मेंडेलीव का. एक और नाम मैंने डिस्कस किया था, लोथर मेयर. मेंडेलीव और लोथर मेयर दोनों का जो क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक मासेस पर ही बेस्ड था, और दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ही दिया था, लेकिन लोथर मेयर थोड़ा सा टीमिड, थोड़ा घबरू था, डरता था क्रिटिसिज्म से, और इसीलिए उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को पब्लिश नहीं किया, जबकि मेंडेलीव ने वही क्लासिफिकेशन को अर्ली पब्लिशिंग कर दिया, और इसीलिए क्रेडिट गोज टू मेंडेलीव फॉर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. लोथर मेयर हिस्ट्री में कहीं दबके रह गए. सो यहाँ पर क्रिटिसिज्म से डरना नहीं है, और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मेंडेलीव ने करेज दिखाई आफ्टर द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, डॉबर्नियस ट्रायड फेल्ड, बट स्टिल मेंडेलीव का ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत फ्रूटफुल है, बहुत सॉलिड क्लासिफिकेशन है, और उसने मेंडेलीव को बहुत फेमस बना दिया. आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द modern periodic table. Stay tuned.